तो हम लोग सुधा पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग का स्टार्ट है भारतीय परिधान। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं भारतीय परिधान। और भारतीय परिधान भारतीय वेशभूषा को कहते हैं परिधान, जो आप पहन रहे हैं या जो आपके अगल बगल के लोग पहन रहे हैं। राज्य के प्रमुख पोशाक और वस्त्र। आंध्र प्रदेश में पुरुष पहनता है धोती और कुर्ता, महिलाएं पहनती हैं हथकरघा साड़ी और लंगा और वोनी पहनती हैं महिलाएं। अरुणाचल प्रदेश में पुरुष पहनते हैं शर्ट लुंगी, गेंडे के बाल से सजे टोपी, महिला पहनती है लहंगा लंबी जैकेट। असम में पहनती हैं पुरुष पहनता है धोती कुर्ता धोती गमछा और महिलाएं पहनती है मेखला चादर रिहा मेखला। बिहार में पुरुष पहनता है धोती मरिजई कुर्ता और गमछा और बिहार में महिलाएं पहनती हैं सेंधा अंचल कमीज और सलवार। छत्तीसगढ़ में पुरुष पहनता है धोती और पगड़ी, महिलाएं पहनती हैं कुचोरा शैली साड़ियाँ घुटने की लंबाई तक जो आती हैं। गोवा में पुरुष पहनता है शर्ट हाफ पैंट बांस की टोपी, महिलाएं पहनती है 9 बारी साड़ी जो 9 गज की साड़ियाँ जो पन्नों भाजो होते हैं। गुजरात में पन्नो भाजो। गुजरात में पुरुष पहनता है क्रोनो केडियू आधुनिक परिधान और महिलाएं पहनती है घाघरा चनिया चोली पटोला और प्रिंट दुपट्टा पहनती हैं महिलाएं गुजरात में। हरियाणा में पुरुष पहनता है धोती कुर्ता पगड़ी चद्दर, महिलाएं पहनती है दामन कुर्ता ओढ़नी घाघरा कमीज आधुनिक परिधान हरियाणा में महिलाएं पहनती हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए, एक मिनट अभी आएगा। हिमाचल प्रदेश में पुरुष पहनता है कुर्ता स्टार्च कड़े हुए हिमाचली टोपी, महिलाएं पहनती हैं शर्ट जैसे कुर्ती और स्कार्फ सालवर्स और घघरी। जम्मू कश्मीर में फैरन पहनता है घुटनों तक लंबा गाउन, पुरुष महिलाएं पहनती हैं दोनों के लिए पारंपरिक पोशाक। झारखंड देखिए, पुरुष पहनता है आधुनिक वस्त्र पश्चिम संस्कृति और महिलाएं पहनती हैं तुषार रेशमी साड़ियाँ पार्थन और पेंची पहनती हैं। कर्नाटक में पुरुष पहनता है लुंगी मैसूर पेट्टा और महिलाएं पहनती हैं एलिक साड़ियाँ। केरल में पुरुष पहनता है मांडू टखनों तक जो आता है और महिलाएं पहनती है मुंडम नेरियर्थम साड़ी। मध्य प्रदेश में पुरुष पहनता है बांदा धोती जैकेट टोपी, महिलाएं पहनती है लिंगा लुंगरा ओसी। महाराष्ट्र में पुरुष पहनता है धोती, महिलाएं पहनती हैं लुंगड़ा साड़ी जो 9 गज की होती है। मणिपुर में पुरुष पहनता है धोती शरीर पर लपेटकर स्मार्ट जैकेट जो हेड गियर पगड़ी होती है और महिलाएं पहनती है इनाफी नाफाने की। मेघालय में पुरुष पहनता है जिम्फांग बिना कॉलर की जैकेट और महिलाएं पहनती हैं जैनसेम घारा और खिरवांग। मिजोरम में पुरुष पहनता है धोती और कुर्ता, महिलाएं पहनती है पुआन मिजो और पुछई। नागालैंड में पुरुष पहनता है आधुनिक वस्त्र क्लिट और महिलाएं पहनती है स्कर्ट शॉल और एप्रिन। उड़ीसा में पुरुष पहनता है धोती कुर्ता और गमछा सलवार, महिलाएं पहनती है संबल साड़ी सलवार और कमीज। पंजाब में पुरुष पहनता है हेतमंद कुर्ता पैजामा पगड़ी, महिलाएं पहनती है पंजाब में सूट सलवार और घाघरा। राजस्थान में पुरुष पहनता है धोती कुर्ता टाइगर साफा पगड़ी, राजस्थान में महिलाएं पहनती है घाघरा और कांचली। सिक्किम में पुरुष खोखो पतलून बूटिया बांगू पेंट और महिलाएं पहनती है डम्बन डुमिदम। तमिलनाडु में पुरुष पहनता है धोती और लुंगी, महिलाएं पहनती है साड़ियाँ और चावड़ा हाफ साड़ी जिसको कहते हैं चावड़ा। तेलंगाना में पुरुष पहनते हैं पंच धोती, महिलाएं पहनती है लेना वोनी सलवार और कमीज। त्रिपुरा में पुरुष पहनता है लंगोवी कमरवॉल बोरोक, महिलाएं पहनती है रिंग नाइक साड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में पुरुष पहनता है धोती कुर्ता आधुनिक वस्त्र, महिलाएं पहनती है सलवार सूट साड़ियाँ। उत्तराखंड में पुरुष पहनता है धोती मिर्जा जवाहर टोपी और महिलाएं पहनती हैं घाघरा आवरी धोती और कुर्ता। पश्चिम बंगाल में पुरुष पहनता है लुंगी धोती कुर्ता, महिलाएं पहनती हैं साड़ी सलवार। विभिन्न राज्यों के जीआई टैग प्राप्त वस्त्र और साड़ियाँ ये देखते हैं। मध्य प्रदेश में है महेश्वर साड़ी चंदेरी साड़ियाँ। उत्तर प्रदेश में बनारस कजरी कला और साड़ियाँ लखनऊ चिकनकारी। उड़ीसा में बोम कई साड़ियाँ हवासपुरी साड़ियाँ बेहामपुर पट्टा साड़ियाँ खंडुआ साड़ियाँ संबलपुरी साड़ियाँ पिपली एप्लिक वर्क
एप्लिक वर्क। आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी साड़ियाँ, जिसमें वेंकटगिरी साड़ियाँ, उपड्डा जमदारी साड़ियाँ। कर्नाटक में एलकल पंसास साड़ियाँ, मुल्ला मुल्ला काल मुरू साड़ियाँ, कसूरी कढ़ाई। पश्चिम बंगाल में पहनती है शांतिपुरी साड़ियाँ, धनिया खाली साड़ियाँ, बालूचर साड़ियाँ और कंचा कढ़ाई। और ये सारा जीआई टैग मिला हुआ है। केरल को है बलरामपुरम साड़ियाँ, सूती वस्त्र साड़ियाँ, कासगोंड साड़ियाँ और कुत्थमपुल्ली साड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में पंच सिल्क साड़ियाँ, तेलंगाना में खडवाल साड़ियाँ के पास है सिद्धि पट्ट साड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू सॉल, कैनरी सॉल, चंबा साम। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु को है कोई कोरक काटन। जम्मू कश्मीर में कानी सॉल और पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना। महाराष्ट्र में पुन्नेरी पगड़ी, पठानी साड़ियाँ। गुजरात में तंगलिया सॉल, कच्छ शॉल, पटांग पटोला। पंजाब में फुलकारी और सुजनी। भारतीय रामसर साइट और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। आइए देखते हैं। रामसर स्थल, आर्द्रभूमि स्थल। पहले देखेंगे। रामसर स्थल भारत या आर्द्रभूमि क्षेत्र का वह क्षेत्र है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त है। ये वे क्षेत्र जल से संतृप्त होते हैं और उनके अंतर्गत दलदल, झीलें, नदियां, बाढ़ मैदान और अन्य प्रकार के क्षेत्रीय क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, जलीय क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान में हुआ था। यह सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण उनके विवेकपूर्ण उपयोग के अंतर सरकारी संधि है, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों और उनके समाधानों के संरक्षण, बुद्धिमानी का उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करना है। इस कारण से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था, जब रामसर सम्मेलन 26 वर्ष पूर्व हुए। तभी से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबर्थ प्रायद्वीप था, जिसमें वर्ष 1974 में नामित किया गया था। विश्व भर में सर्वाधिक रामसर स्थल यूके में है, जिसकी संख्या 176 है। यूके के बाद सर्वाधिक रामसर स्थल मैक्सिको में, जिसकी संख्या 144 है। आइए देखते हैं। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों की संख्या भारत में है और उसके बाद से चीन में 82 है। वर्ष 2025 में पहली बार सिक्किम और उत्तराखंड में आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर स्थल में रामसर स्थल सूची में शामिल किया, जो क्रमशः सिक्किम में है खेचो पल्लरी झील और उधवा झील आपका झारखंड में है। रामसर संरक्षण के तहत वोल्बिया विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कि 1,48,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रामसर संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी। कब? 1975 में लागू हुई थी रामसर संधि। भारत में रामसर संधि के पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। हस्ताक्षर करने के बाद सन 1985 में पहली बार राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया था। भारत सरकार द्वारा दूसरी बार राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम 2012 से 2013 में चलाया गया था। मार्च 2025 तक कुल 91 रामसर स्थल शामिल है। भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा रामसर स्थल है, जो कि 18 राज्यों में फैला हुआ है। इसके द्वारा राष्ट्रीय सूची में मूल्यांकन के अनुसार भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्र लगभग 1.2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,52,600 वर्ग किलोमीटर फैली है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.63 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 19 प्रकार के वेटलैंड्स हैं, जिनमें गुजरात क्षेत्रफल सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में, जिनकी संख्या 20 है। भारत में तमिलनाडु राज्य के बाद सर्वाधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में, जिनकी संख्या 10 में है। भारत में सबसे पहले रामसर स्थल उड़ीसा में चिल्का जिला, जिसको 1981 में नामित किया गया था। यह क्षेत्रफल आपका 1,16,500 हेक्टेयर मतलब 1165 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। भारत की सबसे बड़ी रामसर आर्द्र भूमि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्र भूमि, जिसको वर्ष 2019 में नामांकित किया था। इसका क्षेत्रफल 4,32,000 हेक्टेयर मतलब 4,230 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि है, जो 2015 में नामित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर 0.2 वर्ग किलोमीटर है। रामसर समिति 64वीं बैठक जनवरी 2025 में वेटलैंड स्विट्जरलैंड के ग्लेंड शहर में सचिवालय मुख्यालय में हुई थी।
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 की थीम हमारे संज्ञा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि सुरक्षा 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि सुरक्षा। उल्लेखनीय है कि उदयपुर और वेटलैंड इंदौर वेटलैंड सिटी प्रमाण पात्र शहरों की सूची में शामिल। भारत में 2 शहर हैं। भारत में रामसर शहर की सूची चिल्का झील उड़ीसा 1981 में सूचीबद्ध किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और 1981 में सभी सूचीबद्ध किया गया। सांबर झील राजस्थान में है और 1990 में। लोकटक झील मणिपुर 1990 में। हरिके वेटलैंड पंजाब में है और 1990 में सूचीबद्ध किया गया। वुल्लूर झील जम्मू कश्मीर 1990 में सूचीबद्ध किया गया। सस्थाम कुट्टा झील केरल 2002 में। वेम्बनाड पोल वेटलैंड केरल 2002 में। तसोमोरी लद्दाख 2002 में। नेक्स्ट रोपड़ वेटलैंड पंजाब 2002 में है। और पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम झील पॉइंट क्लीमेर वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2002 में सूचीबद्ध किया गया। कोल्लेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में 2002 में। कांजली वेटलैंड जो है पंजाब में है और ये 2002 में सूचीबद्ध किया गया। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में 2002 में। दीपोर झील जो है असम में 2002 में। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में 2002 में। भीतरकनिका मैक्रो ओडिशा में 2002 में है और अष्टमोवी वेटलैंड केरल में है और 2002 में। सुरिनसर रामसर झील जम्मू कश्मीर 2005 में। रुद्रसागर झील त्रिपुरा 2005 में। रेवका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर 2005 में। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश 2005 में। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005 में। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात 2012 में। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल 2009 में और नादूर मध्य महेश्वर महाराष्ट्र 2019 में। सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश 2009 में। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2009 में। नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब 2009 में। केसूरपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व जो है पंजाब में 2019 में। ब्यास पक्षी अभ्यारण्य 2019 में पंजाब। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। पार्वती आर्ग पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019। लानोर महाराष्ट्र में 2020। कबरताल वेटलैंड पश्चिम बिहार में 2020 में। आसन रिजर्व उत्तराखंड 2020 में। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश 2020 में। तसोस्कर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2000। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात 2021 में। थोल झील गुजरात 2021 में। वधवान झील वेटलैंड गुजरात 2021 में। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश 2021 में। सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा 2021 में। भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा 2021 में। बिखारा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में 2021 में। पाला वेटलैंड मिजोरम 2021। नेक्स्ट है सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा 2021 में। कुंथानकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2021 में। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश 2022 में। सांख्य सागर मध्य प्रदेश 2022 में। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक 2022 में। वेदांत थंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु 2022 में। उदयामारथंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वेल्लोडे पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। वेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी समुद्र बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। पिचावरम मैंग्रोव वन तमिलनाडु 2012। पल्लीकरनाई मार्स रिजर्व वन तमिलनाडु 2022। करिकल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2022 में। नंदा देवी गोवा में है 2022। सेलबैग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर। हमास वेटलैंड जो रिजर्व संरक्षण जम्मू कश्मीर में 2012। थाने क्रिक महाराष्ट्र में। कांजरीनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य जो है तमिलनाडु में। बुद्धपुर पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। सुचिंद्रम
सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, और उसके बाद से चित्रागुंडी पक्षी बेड़ तमिलनाडु में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, अनसुम्पा झील जो उड़ीसा में, हीराकुंड जलाशय जो है उड़ीसा में, तंपरा झील जो है उड़ीसा में, अग्नाशनी मुहाना कर्नाटक में, अक्षमुद्रम पक्षी बेड़ रिजर्व कर्नाटक में, मगधी कैरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में, और लोंगवुड सोला रिजर्व तमिलनाडु में, केरेवेट्टी पक्षी बेड़ तमिलनाडु में, नाग पक्षी बेड़ बिहार में, नकटी पक्षी बेड़ बिहार में, नजराना पक्षी बेड़ तमिलनाडु में, कच्छु वेल्ली पक्षी बेड़ तमिलनाडु में। तवा जलाशय जो मध्य प्रदेश में, सरकोटई पक्षी बेड़ तमिलनाडु में, थेर थांगल पक्षी बेड़ बीटीएस जो बताए तमिलनाडु 2025 में इसको मिला, खेचोपल्लरी तमिलनाडु सिक्किम में 2025 में मिला, उधवा झील जो है झारखंड में 2025 में मिला, खींचन झील जो राजस्थान में 2025 में मिला, और मिन्नार झील जो है राजस्थान 2025 में से शामिल किया गया। मोन्टेक्स जो होता है ट्रेक्स्ट, मोन्टेक्स नहीं मोन्ट्रेक्स्ट है, रिकॉर्ड में भारतीय रामसर स्थल। ये रामसर स्थल आर्द्रभूमि जहाँ तकनीकी विकास और प्रदूषण या किसी प्रकार की मानवीय अस्तित्व के कारण परिस्थिति तंत्र में परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उन स्थलों को मोन्टेक्स रिकॉर्ड की तरफ पंजीकृत करके संरक्षण प्रदान किया था। इनको वर्ष 2090 में स्विट्जरलैंड के मोन्ट्रेक्स शहर से अपनाया गया था, इसलिए इसका नाम मोन्ट्रेक्स रखा गया। यह स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक हिल मणिपुर में थे। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा मोन्ट्रेक्स स्थल भारत में 2 रामसर वेटलैंड है, जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकटक मणिपुर में। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा स्थित चिल्का झील पहले मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होता, किंतु बाद में संरक्षण प्रयासों के परिणाम सुधारों के हटा दिया गया। अब यहाँ से भारतीय यूनेस्को के स्थल हम लोग देखेंगे आगे। भारतीय यूनेस्को स्थल, यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है, यूनाइटेड नेशन फॉर एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत ने 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को के सदस्य देश है। 1972 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया, जो यूनेस्को के विश्व विरासत सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। इस कन्वेंशन में 14 नवंबर 1970 को स्वीकार किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति 617 जुलाई 2024 को दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस आयोजन को दौरान यूनेस्को विरासत सूची की दुनिया भर में 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति ने 46वां सत्र आयोजन जुलाई 2025 में मुख्यालय पेरिस फ्रांस में किया जाए। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल देश इटली जो 60 और चीन 59 है। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर कोर्डोबा स्पेन में है। भारत यूनेस्को स्थल की संख्या में स्थान पर 6ठे स्थान पर है। भारत यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल सम्मिलित है। इसमें अतिरिक्त 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर स्थल है। भारत में न्यूनतम धरोहर स्थल असम और मोइदामा है। ओहम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल महाराष्ट्र 6 स्थल, 5 स्थल और 1 संयुक्त रूप से है। आइए अब यहाँ से देखते हैं यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 43 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल है। तो पहला है आपका आगरा का किला सांस्कृतिक। ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1983 में इसको स्थापना किया गया था। एक मिनट, कलर चेंज करना पड़ेगा। यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यमुना नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित किला है। इस किले में जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, न्याय की जंजीर, जंजीर अदल और दीवाने आम और शीश महल इत्यादि निर्मित है। आगरा का किला। ताजमहल सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। यह आगरा उत्तर प्रदेश में 1983 में इसको शामिल किया गया था। यह किला सफेद संगमरमर की पत्थर से निर्मित यमुना नदी के दक्षिण तट में स्थित है। इसका निर्माण 1631 से 1648 के बीच शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया गया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इनके पित्रायदुरा शैली का प्रयोग हुआ है। यह 1920 में ताजमहल के राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1920 में अजंता की गुफाएं सांस्कृतिक महाराष्ट्र 1983। ये वाकाटक वंश से संबंधित बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा
बागेरा नदी किनारे स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं, बौद्ध गुफाएं, जिसमें से 25 आवासीय गुफाएं और 4 चैत्य और प्रार्थना स्थल गुफाएं हैं। इन गुफाओं को फ्रेस्को, चित्रकला और पेंटिंग का प्रयोग हुआ था। एलोरा की गुफाएं सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है। ये महाराष्ट्र 1983 में महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें सेलेक्टेड गुफाएं, रॉक कट कैव्स भी कहा जाता है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद सामाजिक निगम में स्थित है। इसमें से कुल 34 गुफाएं, जिनमें से 1 से 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं में धार्मिक संबंधित हैं और 13 से 29 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से 34 जो हैं गुफाएं जैन से संबंधित हैं। 1 से 12 बौद्ध और 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जो है वो है आपका जैन धर्म से मिलता है। एग्जाम में ऐसा आता है। इन गुफाओं से संबंधित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा जो संख्या 16 है, इसको राष्ट्रकूट राष्ट्र कृष्ण प्रथम ने आपका 1557 से 757 से 783 ईस्वी में बनाया गया था। एलोरा की गुफाओं में 20 रुपए के नोट के पीछे की तरफ दर्शाया भी गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह उड़ीसा 1984, इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव वर्मन ने 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका है, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हुए नजर आएंगे। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पैगोडा कहा जाता है। यह कोणार्क में सूर्य मंदिर को 10 रुपए के नोट की लिए छपे या दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका महाबलीपुर के स्मारक, तमिलनाडु 1984। इसका निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल की खाड़ी में कोरोमंडल तट पर करवाया गया था। कहाँ? कोरोमंडल के तट पर करवाया गया था। यह समूह स्मारक रथों, मंडपों और विशाल खुली हवा वाले राहतों आदि के लिए किया जाता है। इस स्मारकों में पंचरथ, गंगा अवतरण और तट मंदिर प्रमुख है। इस पंचरथ में 5 छोटे मंदिर हैं, जो कि महाभारत में छोटे पांडव 5 पांडवों उनकी पत्नी द्रौपदी को समर्पित है। इस मंदिरों के नाम धर्मराज युधिष्ठिर मंदिर, भीम मंदिर और अर्जुन मंदिर और नकुल और सहदेव मंदिर और द्रौपदी मंदिर भी है। काजीरंगा, असम 1985, यह एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित वन और 1974 में राष्ट्रीय उद्यान और वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। वर्ष 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। मानस राष्ट्रीय उद्यान प्रतीक, असम 1985, यह वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला रिजर्व है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह रिजर्व है। यह एक बायो रिजर्व भी है। केरल राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक, ये भरतपुर राजस्थान 1985 में इसका किया गया था, शामिल किया गया था। यह उद्यान, पूर्व नाम इसका भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य था। यह उद्यान साइबेरियन क्रेन और बड़ी चित्तेदार झील के लिए प्रसिद्ध है। इसका उद्यान को वर्ष 1981 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया। हम्पी के समूह स्मारक और सांस्कृतिक, कर्नाटक 1986, इसको विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय द्वारा 1509 से 1530 ईस्वी के मध्य तुंगभद्रा नदी किनारे बनवाया गया था। यह हम्पी विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी। यह समूह स्मारक के नरसिंह मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर और हेमकूट मंदिर और राजा राम हजार राम मंदिर तथा कमल महल इत्यादि सम्मिलित है। कोंकण के सूर्य मंदिर को 50 रुपए के नोट के पीछे दर्शाया गया। दर्शाया गया। खजुराहो के स्मारक समूह या सांस्कृतिक, छतरपुर मध्य प्रदेश 1986 में स्थापित किया गया था। इसके चंदेल, स्थापित नहीं मतलब शामिल किया गया था, मैं स्थापित बार बार बोलूंगा लेकिन शामिल है वो, ठीक है। इसको चंदेल शासकों ने के द्वारा 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य बनवाया गया था। खजुराहो स्मारकों, इस समूह के बनवाए गए मंदिर नागर शैली को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त ये मंदिर केवल हिंदू और धर्म जैन संबंधित है। इस समूह में मंदिरों का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि सबसे अधिक देखे जाने वाला मंदिर है। यहाँ के अन्य प्रसिद्ध मंदिर लक्ष्मण मंदिर, 64 मठ, योगिनी मंदिर और विश्वनाथ मंदिर पांचत्यायन शैली में जो निर्मित है। जैन मंदिर पार्श्वनाथ, आदिनाथ और शांति मंदिर आदि निर्मित है। फतेहपुर सिकरी देखिए, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश 1986, इसको विजयनगर भी कहते हैं, विजय का नगर भी कहते हैं, क्योंकि अकबर गुजरात अभियान में विजयी होकर लौटे थे। अकबर के द्वारा सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया गया था। यह यहाँ पर पंचमाला और अनूप तालाब स्थित है। गोवा के गिरजाघर कॉन्वेंट सांस्कृतिक, 1986 में इसको शामिल किया गया था। गोवा पुर्तगाल की राजधानी इसलिए थी कि यहाँ पे चर्च
एशिया के धर्म प्रचार का प्रतीक बने थे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चर्च बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस है, जहाँ पर सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं या सांस्कृतिक। एलिफेंटा की गुफाएं और सांस्कृतिक 1987 में इसके शामिल किया गया था। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम धारापुरा धारीपुरी गुफाएं धारापुरी गुफाएं। यहाँ 7 गुफाएं, जिनमें से 5 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो प्राकृतिक है। ये अभी तक सांस्कृतिक पढ़े थे, ये प्राकृतिक है। पश्चिम बंगाल 1987 में इसको शामिल किया गया था अमूल सांस्कृतिक विरासत सूची में। राष्ट्रीय उद्यान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से बने डेल्टा का हिस्सा है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बांग्लादेश की सीमा सजा करता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। 2019 में इसे रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था, 2019 में। प्रदातकल के स्मारक समूह सांस्कृतिक है। ये कर्नाटक 1987 में। इस स्मारक के समूह में 9 हिंदू मंदिर, एक जैन मंदिर सम्मिलित है, जो कि चालुक्य वंश के 7वें और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। प्रजातकल के स्मारक समूह में विरूपाक्ष मंदिर सबसे जटिल व प्रसिद्ध है। इसको रानी लोक महादेवी ने 740 ईस्वी में अपने राजा विक्रमादित्य द्वितीय की पल्लव राजाओं की जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। चोल मंदिर सांस्कृतिक आमुद में शामिल है। इसको तमिलनाडु में 87 इसे महान जीवित चोल मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर चोल राजवंश के राजा चोल द्वारा 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। 3 प्रसिद्ध मंदिरों की प्रदर्शित करता है, तंजावुर का बेदेश्वर मंदिर और गंगकोडचुल्लम का प्रसिद्ध बेदेश्वर मंदिर और दरासुरम का इराशेश्वर मंदिर आदि हैं। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान या प्राकृतिक है। यह उत्तराखंड 1988 में शामिल किया गया था। इसे सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस फूलों घाटी में 300 से अधिक प्रकार के फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व में जो कि सन 2004 में अंकित किया गया था बायोस्फीयर में। सांची का बौद्ध स्तूप संस्कृत, यह मध्य प्रदेश में 1989 में इसका स्थापना किया गया था। यह सबसे पुराना बौद्ध पूजा स्थल है, सांची के बौद्ध स्तूप। यह मौर्य सम्राट के अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी खोज सन 1818 में हेनरी टेलर ने की थी। स्तूप की दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन किया गया। सांची स्तूप में 2000 नोटों के पीछे की तरफ दर्शाया गया सांची के स्तूप को। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा और सांस्कृतिक। दिल्ली 1993, इसका निर्माण हुमायूं की पहली पत्नी हाजी बेगम के द्वारा 1569 से 1570 में ईस्वी में करवाया गया था। 1569 से 1570 ईस्वी में करवाया गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान या मकबरा माना जाता है। यह फारसी वास्तुकला और 4 बाग शैली पर पसंद करता है। इसमें बलुआ पत्थर सर्वप्रथम प्रयोग इसी मकबरे में किया गया था। यह भारत की राजधानी पहला यूनेस्को स्थल है। कुतुब मीनार और उसके स्मारक स्थल, दिल्ली 1993। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। 1192 में कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में शुरू करवाया था, जिसके बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा करवाया। यह ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। भारतीय पर्वतीय रेलवे सांस्कृतिक। विभिन्न भारतीय राज्य, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के रेलवे आते हैं। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे पश्चिम बंगाल 1999। यह रेलवे 1881 में खोला गया, जिसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक टॉय ट्रेन है। यह नीलगिरी हिमालयन रेलवे तमिलनाडु 2005। यह रेलवे वर्ष 1908 में ब्रिटिश राज के दौरान पश्चिम घाट पर खोला गया, जिसकी लंबाई 46 किलोमीटर है। यह ट्रेन मेट्टुपालयम से ऊटी की भी चलती है।
नेक्स्ट है बोध गया बोधि मंदिर परिषद, सांस्कृतिक है, बिहार 2002 में शामिल किया गया था, बिहार में 2002 में शामिल किया गया था इसे। इसको सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी की ईसा पूर्व में बनवाया था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह मंदिर निरंजना नदी के तट पर सबसे पुरानी ईंट मंदिरों में से एक है। यह परिसर में अनिमेष लोचन मूर्ति है। इस परिसर में अनिमेष लोचन मूर्ति जो कि खुली आंखों की मूर्ति को दर्शाती है। भीमबेटकी गुफाएं और सांस्कृतिक, रायसेना मध्य प्रदेश 2003 में इसको शामिल किया गया था। इसकी खोज 1557 में वी.एस. वाडेकर के द्वारा किया गया था। यह विंध्य पर्वत की तलहटी के नीचे की ओर स्थित है। इस गुफाओं की दीवारों पर चित्रकला पेंटिंग है जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अन्य कालखंडों को प्रस्तुत करती है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सांस्कृतिक, महाराष्ट्र 2004। इस टर्मिनल को विक्टोरिया इतालवी गोथिक शैली के परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का संगम झलकता है, इसलिए इसे पहले इसको विक्टोरियल टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तुकार F.W. स्टीवन थे। यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। यह भारत में व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक है जिसमें प्रतिदिन लगभग 30 लाख यात्री करते हैं और 30 लाख यात्री यात्रा करते हैं। चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल उत्तराखंड, यह गुजरात 2004 में। यह राजस्थान गुजरात के पावागढ़ पहाड़ी के तलहटी में स्थित है। तलहटी में स्थित है। इस पहाड़ी के शीर्ष पर कलिका माता मंदिर है जो कि अति पावन स्थल माना जाता है। चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, यह स्थल एकमात्र पूर्ण व अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पूर्व नागर है। लाल किला सांस्कृतिक, दिल्ली 2007 में शामिल किया गया था। इसका असली नाम किला ए मुबारक था जो कि मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह किला शाहजहां द्वारा यमुना नदी के किनारे बनाया गया था। इसके तथा इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। वर्ष 1638 में इसमें प्रारंभ होकर 1648 में से पूर्ण कराया गया था। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद के लाल किले के रूप में बनाया गया था। लाल किले के मुगलों का घर भी कहा जाता है। सलीमगढ़ किला इस परिसर का हिस्सा है। लाल किला को 500 रुपए की नोट के पीछे दर्शाया गया। 500 रुपए नोट के पीछे दर्शाया गया। नेक्स्ट है आपका जंतर मंतर सांस्कृतिक, जयपुर राजस्थान 2010। इसका निर्माण जयपुर के राजस्थान राजपुर राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1734 ईस्वी में किया गया था। यह एक खगोल वेधशाला है जिसमें लगभग 20 खगोलीय उपकरणों का प्रयोग संग्रह है। इसे दुनिया में सबसे बड़ी पत्थर की धूप घटी है। जंतर मंतर सांस्कृतिक, पश्चिमी घाट प्राकृतिक जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा और तमिलनाडु 2012। इसमें सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना है। यह उत्तर में ताप्ती नदी, दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह घाट लगभग 1600 किलोमीटर लंबा और 3 से 40 किलोमीटर चौड़ा है। यह दुनिया के 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग सांस्कृतिक, ये राजस्थान 2013 में से शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत 6 दुर्ग आते हैं। चित्तौड़ में चित्तौड़ किला, राजसमंद में कुंभलगढ़ किला और सवाई माधोसिंह में रणथंभौर किला और झालावाड़ में गागरोना किला, जयपुर में आमोर किला और जैसलमेर में जैसलमेर किला। जैसलमेर के किले को सोनार किला या स्वर्ण मंदिर किला स्वर्ण किला कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे ऊंचा किला है जिसकी ऊंचाई 180 मीटर है। कुंभलगढ़ के किले की लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है जो कि चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे अधिक लंबाई है। इस किले के मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। आमेर का किला लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना होता है। इस किले की वास्तुकला राजपूत और मुगल स्थापत्य किलों से बेहतरीन मिश्रण है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक, देखिए ये प्राकृतिक है, हिमाचल प्रदेश में और 2014 में से शामिल किया गया था। इसे वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान कस्तूरी मृग या टाना व्यमत भूरे भालू
ठटवुड ठटवुड ठटमत या बर्फीना चित्तू वेदू संवन चंतक के लिए प्रसिद्ध है। यह समशीतोष्ण व अल्पलाइन पर्वत पाए जाते हैं। यहाँ हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट हिस्सा है। रानी की बाव, विंच्यास, चुमसद, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया यार, वीकिन मदद है ऐसे लिखा हुआ है, विन किन मदद। रानी की बाव ऐसे जान लीजिए। गुजरात 2014। रानी की बाव को रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी राजवंश के राजा थे, के स्मारक के रूप में 1063 ईस्वी में सरस्वती नदी के किनारे गुजरात के पाठड़ जिले में बनवाया था। यह उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया, जिसमें खंभे ऊपर की ओर चौड़े, मजबूत और नीचे से पतले और कमजोर हैं। यह मंदिर सीढ़ीदार कुआं है, जिसको मारू गुजरा स्थापत्य शैली में बनाया गया था। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें कुल 7 तल है, जिसमें से चौथा तल सबसे अधिक गहरा है, जो 9.5 मीटर का है। रानी की बाव को 10 रुपए के नोट के पीछे दर्शाया गया है। रानी की बाव को 10 रुपए नोट के पीछे दर्शाया भी गया है। नेक्स्ट है आपका नालंदा विश्वविद्यालय सांस्कृतिक देखते हैं, और ये बिहार 2016 में इसकी स्थापना 427 ईसा पूर्व में गुप्त शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा में की गई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः अविभाजित अवासी विश्वविद्यालय था, जिसमें भारत ने विभिन्न क्षेत्रों से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की से सभी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र मिश्रित है, जो है एकमात्र मिश्रित है। ये इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दीजिए। सिक्किम 2016 में इसको आमूर संस्कृत विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये वर्ष 1970 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसको वर्ष 2000 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। इसमें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा शामिल है, जिसकी ऊंचाई 8,886 मीटर। यह उपोष्ण कटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वन में पाए जाते हैं, जब हिमालयन जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है। यह उद्यान के अंदर लेप्चा जनजाति की प्रमुख बस्तियां पाई जाती हैं। लेप्चा जनजाति की प्रमुख बस्तियां पाई जाती हैं इस उद्यान के अंदर। नेक्स्ट है आपका ली कोरबुर्जिए वास्तुकला सांस्कृतिक चंडीगढ़ 2016। इसके अंतर्गत 7 देशों में से पहले 17 स्थानीय या स्थान शामिल है। 17 स्थान शामिल, जिसमें से अधिकतर स्थान या स्थल फ्रांस के हैं। भारत में केवल एक ही स्थल है, जो कि राजधानी परिसर चंडीगढ़ में स्थित है। ली कोरबुजिए को वास्तुकला में 5 सिद्धांतों का उपयोग किया जाए, जो सिद्धांत खुली मंजिल योजना, कंक्रीट स्तंभ निर्माण, फ्रेम, छत, उद्यान, खुला अर्धभाग और सभी तरफ से 36 लंबी खिड़कियां। ली कॉर्बुजिए वास्तु शिल्प की मुख्य स्थापत्य कार्य भारत की उसी सुस्ती से मुक्ति करना, जब पुनरुत्थानवादियों और आधुनिकतावादियों के बीच विवाद की निश्चित रूप से सुलझाना था। नेक्स्ट हम देखते हैं अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर सांस्कृतिक जो है गुजरात 2017 में शामिल किया गया था इसे आमूर संस्कृत विरासत सूची में। यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है, जिसे 1411 ईस्वी में सुल्तान अहमद शाह प्रथम द्वारा साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थापित किया गया था। यह सल्तनत काल की समृद्ध वास्तुशिल्पी विरासत स्थल प्रदर्शन करता है। मुंबई के विक्टोरियन ग्याथित और आर्क डेका समूह सांस्कृतिक महाराष्ट्र 2018। यह मुंबई के फोर्ट परिसर में 19वीं सदी में विक्टोरियन और नवकालीन सार्वजनिक भवनों और 10वीं सदी के आर्क डोको भवन का संग्रह है। यह भवन ओवल मैदानों के आसपास स्थित है। ओवल मैदान के पूर्व की ओर 19वीं सदी में विक्टोरियन नवकालीन भवन और पश्चिम की ओर 10वीं सदी में आर्क डेको भवन स्थित है। जयपुर शहर सांस्कृतिक शामिल है। राजस्थान 2019 में से शामिल किया गया। राजस्थान में यह यूनेस्को के अहमदाबाद में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी स्थापना आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने
1727 में की थी। इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, जो कि गणित और विज्ञान के एक ब्राह्मण विद्वान थे। 1876 में राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत के लिए शहर को गुलाबी रंग से रंगा था। इसका जयपुर को पिंक या पिंक सिटी या गुलाबी शहर की सिटी कहते हैं। वेल्स युवराज अल्बर्ट के आगमन पर यह सिटी पिंक सिटी कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति स्टैनली रेड थे। वो कह के चला गया तो नाम रख दिए। अभी हम लोग जाके कुछ कह दें, कुछ नहीं रखेंगे। ये तो फर्क है, फर्क है, फर्क है भाई, लोगों में फर्क है। नेक्स्ट है रमप्पा मंदिर सांस्कृतिक जो तेलंगाना 2021 में तो शामिल किया गया। यह मंदिर वर्ष 1213 ईस्वी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव के शासन काल के दौरान के सेनापति रेचरला रुद्रदेव ने किया था। इस मंदिर का निर्माण काकतीय शासकों ने वेसर स्थापत्य कला की चालुक्य शैली में करवाया था। इसमें हल्की छत संरचना में झरझरा ईंटों तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत पिरामिड नमा विशाल या विमान 36 सीढ़ीदार बुर्ज भी है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइप का मुझे लग रहा है। इसमें हल्की छत संरचना के झरझरा ईंटें तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत पिरामिडनामा विमान 36 सीढ़ीदार बुर्ज भी है। इस मंदिर का नाम इसके मूर्तिकार रमप्पा के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मार्को पोलो ने इस मंदिरों को आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कहा है। यह वर्तमान में तेलंगाना राज्य के मुलुक जिले के वेंकटपुर मंडल में पालमपेट गांव में घाटी में स्थित है। नेक्स्ट धोलावीरा संस्कृति गुजरात 2021। इसकी खोज 1968 में ईस्वी में पुरातत्वविद जगपति जोशी द्वारा किया गया था। धोलावीरा का नाम गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव के नाम पर रखा गया। यह मोहनजोदड़ो, गनवेरी, वल्ला, हड़प्पा और राखी गढ़ी के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा महानगर है। धोलावीरा अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए जाना था, क्योंकि यहाँ वर्ष जल शयन और भंडारण के लिए कई नालियों और जलाशयों का निर्माण किया। नेक्स्ट है शांति निकेतन सांस्कृतिक जो है पश्चिम बंगाल 2023 में से शामिल किया गया था। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1901 में की थी। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के शांति निकेतन स्थित है, जिसका अर्थ है शांति का निवास। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। वर्ष 1951 में उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। होयसल के मंदिरों को सामूहिक संस्कृति कर्नाटक 2023 में ये कर्नाटक मंदिर के हसन और मैसूर जिले में बेल्लूर, हेल्लेबिड्डू, सोमनाथपुरा में स्थित है। हसन के बेल्लूर में चिन्नाकेशव मंदिर स्थित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है हसन के हेलीविड्डू या होयसलेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया था। ये पढ़ लिया था। मैसूर के सोमनाथपुरा में केशव मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हा द्वितीय के सेनापति सोमनाथ दंड नायक द्वारा बनवाया गया था। होयसल मंदिर के वास्तुकला के नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, जो ये मंदिर पत्थर के उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया गया। चराई देव मोइदम सांस्कृतिक असम 2024 में यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह चराई देव मोइदाम को असम का पिरामिड भी कहा था। यह मध्यकालीन ओहम साम्राज्य की पहली राजधानी थे, इसलिए यह ओहम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया गया था। इन टीलों को मृतकों को उनके शाही परिधानों और हथियारों और निजी सम्मान के साथ दफनाया गया था। चराई देव मोइदमा टीले ताई ओहम जनजाति के राजाओं का कब्र स्थित है। यहाँ पे ओहम जनजाति के राजाओं का कब्र भी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर स्थल। अमूर्त सांस्कृतिक समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब जो कला, क्रिया और किसी अन्य रूप से अभिव्यक्त होती है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की 15 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल है। भारतीय यूनेस्को स्थल, इंडियन यूनेस्को सिटीज। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एजुकेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और भारत 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को सदस्य देश है। वर्ष 1997 से 1972 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित किया, जिसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कन्वेंशन के नाम से जाना। भारत में कन्वेंशन में 14 नवंबर 1970 को स्वीकार किया। यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति 17 जुलाई 2024 में नई दिल्ली में किया गया था। इस आयोजन में दौरान यूनेस्को के विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने 47वां सत्र आयोजन जुलाई 2025 में मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में किया गया। हालांकि हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला देश इटली 60 है और चीन 59 है। सर्वाधिक यूनेस्को वाला शहर कार्बोडा स्पेन में। भारत यूनेस्को स्थल की संख्या में आधार पर 6ठे स्थान पर। भारत में यूनेस्को मान्यता प्राप्त कुल 43 अमूर्त विरासत सूची है। इनमें से 35 सांस्कृतिक है, ये इंपोर्टेंट भाई, 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। इसके अतिरिक्त 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर स्थल हैं। भारत में नवीनतम धरोहर स्थल असम मोइदाम ओहम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। भारत में सर्वाधिक यूनेस्को स्थल महाराष्ट्र 6 स्थल हैं, 5 स्थल और एक संयुक्त रूप से भी है। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के 15 अमूर्त विरासत धरोहर स्थल। देखिए, वैदिक जप की परंपरा 2008 में वेदों को ज्ञान के मूल स्रोत माना जाता है। वेदों को हिंदी धर्म की पवित्र आधार माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सबसे प्राचीन, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जो कि पवित्र मंत्रों और सूक्तों और भजनों का संग्रह है। सामवेद में गीतों के संगीतम या संगीत लय व्यवस्था का वर्णन किया गया। यजुर्वेद में यज्ञों की विधि, पुरोहित, प्रार्थनाओं, बलि और अनुष्ठान का वर्णन किया गया। अथर्ववेद में सामाजिक, चिकित्सा और वैज्ञानिक ज्ञान का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है रामलीला रामायण पारंपरिक प्रदर्शन। 2008 में इसे शामिल किया गया। यह त्यौहार दशहरा उत्सव के दौरान उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह रामायण की कहानी को दर्शाता है, जिसमें राम के जन्म, वनवास, सीता हरण और रावण से युद्ध और राम राज्य की स्थापना शामिल है। रामलीला की कहानी गीत, संवाद, नृत्य और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसकी कहानी तुलसीदास के रामचरित पर आधारित है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर 2008 में शामिल किया था। केरल के राज्य में सबसे पुराना नाट्य परंपरा है। यह चकयार और निपयार समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह प्राचीन रंगमंच का जीवित उदाहरण है। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट है रमणा या रामायण धार्मिक त्योहार और गढ़वाल हिमालय का अनुष्ठान थिएटर है। 2009 में उत्तराखंड के चमोली जिले के सल्लूर डुंगारा गांव में हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। यह त्योहार स्थानीय देवता भूमियाल देवता से सम्मान मनाया जाता है। यह उत्सव 18 लोग भाग लेते हैं, जो कि 18 मुखौटे पहनकर 18 पात्रों की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर केरल नृत्य। 2010 में से शामिल किया गया था। यह केरल राज्य के देवी काली और राक्षस द्वारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कथा पर आधारित है। यह सामुदायिक अनुष्ठान है, जो कि पूरा गांव इसमें भाग लेता है। ये क्या हो गया भाई? कालबेलिया लोकगीत और नृत्य, ये 2010 में शामिल किया गया था। यह राजस्थान राज्य के कालबेलिया समुदाय द्वारा किया था। यह नृत्य में पुरुष खजरी और पुंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं तथा महिलाएं घेरदार काले घाघरे में गोल गोल घूमती हैं और इसमें सर्प की नकल की जाती है। यह नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र सांपों की पारंपरिक रूप से पकड़ने के लिए बजाए जाते हैं। यह एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट एक में छऊ नृत्य हम लोग यहाँ से छऊ नृत्य देखते हैं। छऊ नृत्य
ये एक अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो मार्शल आर्ट और लोक परंपराओं के साथ जोड़ता है। इस नृत्य में रामायण और महाभारत महाकाव्यों प्रकरण की अमूर्त विषयों पर प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक रंगीन मुखौटे पहनते हैं जो विभिन्न पात्रों और देवी देवताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विशेष रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है। यह नृत्य शैलियों में सरायकेला छऊ झारखंड, मयूरभंज छऊ उड़ीसा और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। लद्दाख का बौद्ध जप 2012 यह बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है। यह पवित्र ग्रंथों का जप करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं और प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बौद्ध जप का उद्देश्य बुद्ध की आत्मा दर्शन और शिक्षाओं को याद दिलाना, देवताओं का आवाहन करना और मन की शांति प्राप्त करना है। सांस्कृतिक सांस्कृतन संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में शामिल किया था। ये एक कलात्मक अभिव्यक्ति है जो वैश्य समुदाय में प्रचलित है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों को प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जांडिया गुरु के ठठेरे पंजाब। 2014 में जांडियाला गुरु के ठठेरों का प्रमुख शिल्प कला पंजाब में पीतल और तांबे के बर्तन बनाने के प्राप्त हुए थे। जांडियाला गुरु के ठठेरे 2014 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है योग 2016 में योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का समूह जिसमें उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। हर साल 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। नवरोज उत्सव 2016 यह उत्सव पारसी लोग के नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। यह उत्सव वसंत विश्व को मनाया जाता है जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यह उत्सव नई शुरुआत, नई आशा और प्राकृतिक प्रेम का प्रतीक है। भारत में नवरोज उत्सव की शुरुआत गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने 13वीं सदी में किया था। कुंभ मेले की शुरुआत कुंभ मेला यहाँ से देखते हैं हम लोग, भाई ये सब मैच नहीं। कुंभ मेले की शुरुआत हर्षवर्धन के वंश के राजा हर्षवर्धन ने की थी। यह एक वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन ने की थी। यह एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक मेला है जो 4 अलग अलग स्थानों पर किया जाता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र में। प्रयागराज में कुंभ मेला गंगा यमुना सरस्वती नदी के संपूर्ण आयोजित करते हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला गंगा नदी की तरफ आयोजित किया जाता है। उज्जैन में कुंभ मेला शिप्रा नदी की तरफ आयोजित किया जाता है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी की तरफ आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक 6 साल में कुंभ मेला और 12 साल तथा महाकुंभ मेला प्रत्येक 144 साल में आयोजित किया जाता है। कोलकाता में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। देखिए यह एक भव्य उत्सव जो हिंदू देवी माँ दुर्गा को समर्पित के रूप में मनाया जाता है। यह सितंबर अक्टूबर को मनाया जाने वाला 10 दिनों का त्यौहार जिसमें आखिरी 5 दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नवमी के दिन अविवाहित कन्याओं में माँ दुर्गा का रूप बनाकर पूजा करते हैं। उत्सव के अंतिम दिन देवी मूर्ति की नदी में विसर्जित या समुद्र में विसर्जित किया जाता है। गुजरात का गरबा नृत्य 2023 में यह नृत्य सितंबर अक्टूबर में मनाया 9 दिनों का त्यौहार जिसमें देवी दुर्गा को 9 रूपों का पूजा की जाती है। यह नृत्य में डांडिया, लकड़ी की छोटी छड़ का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक रूप से गरबा मिट्टी के बर्तन के चारों ओर खेला जाता है जिसमें किनारे पर छेद होते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे पुस्तक और हम मेले, तो हम लोग इसको बाद में पढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएगा। तब तक के थैंक यू सो मच। और हाँ प्लीज़, मैं 2 दिन थोड़ा गैप था, मैं लखनऊ गया हुआ था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था थोड़ी, मेरा जो पैर का ऑपरेशन हुआ ना उसके रिलेटेड कुछ गया हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिंदी का, नवीन शर्मा का RWA का जो बुक है हिंदी का, उसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी वो बुक मार्केट में आई नहीं, जैसे बुक आ जाती है और उसका ओरिजिनल PDF जो है वो भी नहीं है, जैसे वो बुक आती है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोल दिया वो शायद कल नहीं परसों लेके आएगा, तो परसों से हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कि UPSI की वैकेंसी भी आ गई है, तो बस आप लोग लग जाइए यार, सब कुछ सारी वैकेंसी आ गई हैं, बस आप लोग लग जाइए। और इतना ही आज के लिए, थैंक यू सो मच।